हाय नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। टाइटल इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड। यस, आफ्टर गोवा, as you know, Goa got liberated from Portuguese and it has the uniform civil code since then. After that, if you count the state which was like got freedom uh, from Britishers in India and going to implement the uniform civil code, then you will find that the state is Uttarakhand. So in this pattern, you can say like will be the first state to implement the uniform civil code in India. Okay, so today we will discuss about this. What is the framework of uniform civil code that Uttarakhand is going to imply or apply in its state? Okay, and what are the features of this uniform civil code, and what was the homework done, and who has done this? Okay, so this all will be discussed in this video. To get a quick glance of uniform civil code, please continue in this video. So first, you must just understand what is Uniform Civil Code. So Uniform Civil Code is like the set of laws that govern personal matters such as marriage, divorce, inheritance, and property rights. So in India, you will be surprised to know till now we don't have the equal law or equal rule for all the religion, all the like individuals. Nowadays what is happening, if you are Hindu or Muslim or Christian, then in case if you have any issue in your marriage or you are going to inherit some property in India, then the rules for like you will be based on your religion, on your gender. Nowadays it is happening. You will be surprised to know कि पारसी होने पे, हिंदू होने पे, मुस्लिम होने पे शादी करने के, डाइवोर्स करने के जो रूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। यस, अगर आप हिंदू हो तो आपका जो शादी का रूल है वो अलग है, अगर आप पारसी हो तो शादी का रूल है वो अलग है, डाइवोर्स का रूल है अलग है, प्रॉपर्टी का रूल है वो अलग है। गेटिंग माय पॉइंट? बट व्हाट विल हैपन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी? All the rules will be same for all. Either you are Hindu, Muslim, Christian, Parsi, whatever, but the rules will be same for all. So this is like you can say the foundation of uniform civil code is the equality, equal rights for all. ये बेसिक्स है किसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप कुछ भी हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी जेंडर के हो, आप पे एक जैसा ही रूल लागू होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्ट करता है तो। आज के समय पे ये रूल है वो अलग अलग हैं आपके धर्म के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से। तो आई थिंक इट्स क्लियर व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, so here is the history or the story of uniform civil code that is going to like implement in Uttarakhand soon. उत्तराखंड की जो असेंबली है उसने ये क्लियर कर दिया है, मेजोरिटी से पास कर दिया है कि उनके यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो। इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने 749 पेजेस का एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखी, बहुत सारी जगह से फीडबैक लिया, बहुत सारे सेमिनार किए, पब्लिकली लोगों से राइटिंग्स लिए, उनको इम्प्लीमेंट किया फीडबैक के रूप में और एक निचोड़ निकाल के रखा उन्होंने 4 वॉल्यूम्स में, जैसे हम बोलते हैं उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, सो अभी प्रेजेंटली स्टेट असेंबली ने पास कर दिया है इसको। 9 मेंबर्स की कमेटी बनी है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उत्तराखंड में ये प्रोग्रेस है यूसीसी का। तो यूसीसी के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या होने वाला है? यूसीसी अगर अप्लाई हो गया, अगर इम्प्लीमेंट हो गया उत्तराखंड में, तो बदलेगा क्या, क्या क्या बदलेगा, ये आपको देखने की जरूरत है। ये फीचर्स के रूप में मैंने डाला हुआ है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, लेकिन मेजर फीचर्स आपको एक आइडिया देंगे कि अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, सो इक्वल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो मिलने लग जाएंगे आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसी। ओके, कॉमन लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरिज डाइवोर्स फॉर ऑल कम्युनिटीज। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, ऐसा नहीं होगा कि आप क्रिश्चियन हो तो आपका
डाइवोर्स का रूल वो अलग है, आप हिंदू हो तो डाइवोर्स का रूल अलग है, ऐसा नहीं होगा। सबका जो डाइवोर्स या मैरिज या प्रॉपर्टी का रूल है वो सेम हो जाएगा यूसीसी के आने के बाद। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा सभी मैरिजेस का, यूसीसी से बोलता है, अगर कोई नहीं कराएगा तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। डिक्लेरेशन करना, रजिस्ट्रेशन करना लिविंग इन कपल्स का, ये भी मैंडेटरी हो जाएगा, अगर कोई नहीं करता तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। ओके, अच्छी बात है ना। देन यूनिफॉर्म कूलिंग पीरियड फॉर कपल्स सीकिंग डाइवोर्स, आज के टाइम पे भी है ये कूलिंग ऑफ पीरियड, लेकिन इट डजंट एग्जिस्ट फॉर एवरीबॉडी। तो आगे जाके क्या है, हर एक धर्म के आदमी के लिए, हर एक जेंडर के लिए ये इक्वल रहने वाला है और अनिवार्य रहने वाला है। ब्लैंकेट बैन पॉलिएंडरी पॉलीगैमी, मतलब बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह, इसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा देगा उत्तराखंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। देन हलाला इद्दत ट्रिपल तलाक पनिशेबल ऑफेंस बनेगा। ओके, मुस्लिम वुमेन्स को आज के टाइम पे क्या है, मुस्लिम वुमेन एडप्ट नहीं कर सकती चाइल्ड को। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी दे विल ऑल्सो एडप्ट चाइल्ड। ओके, तो एक अच्छी पहल आप बोल सकते हो। व्हाट इज हैपनिंग, ड्रिल इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो वट एवर इट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज लाइक कि सभी का यूनिफॉर्म सेम है, सभी का एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है। मेरा मैसेज ये है इस वीडियो के जरिए आपके थ्रू आपके लिए कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबका यूनिफॉर्म सेम है, सबकी एक्टिविटी सेम है, तो ऐसे ही आप किसी भी धर्म के आदमी से ही, किसी भी जेंडर के आदमी से ही, जैसे ये वीडियो सबके लिए सेम है, सारे जो पार्टिसिपेंट है वो एक जैसे इसमें लग रहे हैं, ऐसे ही हमारा जो न्याय करने का तरीका है वो सभी धर्मों के लिए, सभी जेंडर के लिए, सभी कास्ट के लिए एक हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में आता है तो उत्तराखंड के लोगों के लिए, अगर इंडिया के अंदर आता है, सभी राज्यों में आ जाता है तो सभी राज्यों के लिए, मतलब पूरी इंडिया के लिए फिर सेम हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप पारसी हो तो आपका जो शादी करने का तरीका है ये है, आपका रूल ये है, अगर शादी ब्रेक होती है तो, ठीक है। मुस्लिम हो तो ये वाले कानून आपको फॉलो करने हैं, नहीं, सबके लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। जो जज बोलेगा, आप वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, किसी भी धर्म के आदमी से एक जैसी सजा, एक जैसा प्रावधान। रजिस्ट्रेशन करना है तो सबको करना है, इतने साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है तो इतने साल का है, सबके लिए बता रहा हूँ मैं। एडप्ट कर सकते हो तो सब कर सकते हो, क्योंकि होना भी चाहिए। बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट टू गो ऑन मून एंड लाइक बहुत सारी मिसाइल्स बना रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं, जहाज बना रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिक रूट है इक्वालिटी का, इसे हम मिस कर रहे हैं इतने सालों से। सो इट मस्ट हैपन। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइम। ओके, क्योंकि न्याय इस कारण बहुत सारे लोग हैं वो सजा काट रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो बेसिक जो एमिनिटीज हैं, बेसिक जो कंसेप्ट हैं, रूल्स हैं न्याय के, उनसे वंचित हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में राहत महसूस करें। ओके, क्योंकि सबके लिए कानून समान हो जाएगा। दूसरी बात, जुडिशरी के ऊपर भी जो लोड है वो कम हो जाएगा, ये एक अच्छी बात है। तो नए भारत का नया रूल मैं तो कहूँगा पूरी इंडिया में लागू होना चाहिए। ओके, लेकिन उत्तराखंड इसकी शुरुआत कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेट अस सी द रिजल्ट्स सून। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ माय वीडियो। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। ओनली आई विल रिक्वेस्ट हियर, like if you are interested in such type of content, please do subscribe the channel Scoremat KV. So thanks for watching.